नमस्कार। आज जो हम आपके सामने विषय लेके आए हैं वह है 12th क्लास का जनसंचार और माध्यम। जनसंचार और माध्यम ये 5 मार्क का क्वेश्चन है और इस वीडियो में मैं 45 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आने के इसमें से 100% चांसेस हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना समय बिताए हम कुछ फटाफट से इसको स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन सा प्रमुख जनसंचार माध्यम है? तो इनमें से जो सबसे प्रमुख जनसंचार माध्यम है वो है, ऑप्शन दे रखा है, प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न व रेडियो, या टीवी भी बोल देते हैं, जैसे टीवी, टेलीविज़न या रेडियो, या इंटरनेट, या ये सभी। तो देखा जाए तो हमें तो जनसंचार ये सभी में ही आता है, तो इसका आंसर होगा आपका ये सभी। तो आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 1 मिनट, आंसर होगा इसका घ, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी भी माध्यम के लेखन के लिए किसे ध्यान में रखना होता है? माध्यमों को, लेखक को, जनता को, बाजार को? तो ध्यान रखने के लिए माध्यमों की आवश्यकता होती है, हम किस माध्यम में कौन सा कार्य कर रहे हैं, तो आंसर होगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक माध्यम में सबसे पुराना माध्यम क्या है? अखबार, रेडियो, टेलीविज़न या सिनेमा? तो सबसे पुराना माध्यम जो है वो है अखबार। आंसर होगा क। आधुनिक युग की शुरुआत किससे हुई? तो आधुनिक युग की शुरुआत मुद्रण के आविष्कार से हुई, रेडियो के आविष्कार से हुई, टेलीविज़न के आविष्कार से हुई, या इंटरनेट के आविष्कार से हुई? तो इसका आंसर होगा आपका मुद्रण के आविष्कार से। आंसर होगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई है? मुद्रण की शुरुआत भारत से, अमेरिका से, चीन से या अरब से? तो यहाँ इसका आंसर होगा ग। मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला छापाखाना कहाँ और कब खुला? बेंगलुरु 1550 में, गोवा 1556 में, हैदराबाद 1600, मुंबई 1756 में। तो हमारा जो पहला छापाखाना हुआ था वो था गोवा 1556 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रण माध्यम की विशेषता है छपे हुए शब्दों का स्थायित्व। नेक्स्ट है लिखित भाषा का विस्तार। नेक्स्ट है ग, चिंतन, विचार या विश्लेषण माध्यम, या उपयुक्त सभी? तो मुद्रण माध्यम की विशेषता सारी है, एक तो शब्दों में स्थायित्व तो होता है, लिखित भाषा का विस्तार भी इसमें होता है, चिंतन, विचार एंड विश्लेषण का माध्यम भी इसमें होता है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जब भी आए तो थोड़ा ध्यान से टिक करें, क्योंकि अधिकतर उपयुक्त सभी वाले क्वेश्चंस लगभग सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रेडियो माध्यम है दृश्य माध्यम, श्रव्य माध्यम, दृश्य श्रव्य माध्यम, या इनमें से कोई नहीं? तो रेडियो, क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते, उसमें खाली सुन सकते हैं, तो और देखना सुनना तो बिल्कुल ही नहीं होता, दो मतलब एक सुनना ही खाली होता है, तो इसलिए ये श्रव्य माध्यम है। तो आंसर होगा इसका ख। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रेडियो में कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होती? एक ही समाचार को कभी भी और कहीं से भी नहीं सुन सकते। दूसरा, किसी गूढ़ शब्द के अर्थ को समाचार के दौरान नहीं ढूंढ सकते, तो कोई ऐसा शब्द जो कि समझ में ना आ रहा हो उसके दौरान। अखबार की तरह पीछे लौट कर नहीं सुन सकते, या उपयुक्त सभी? तो इसमें सही उपयुक्त सभी हैं, इसका आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलतः रेडियो है एक रेखीय माध्यम, द्विरेखीय माध्यम, त्रिरेखीय माध्यम, या इनमें से कोई नहीं? तो मूलतः जो हमारा रेडियो है वो है एक रेखीय माध्यम। आंसर होगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो समाचार की संरचना आधारित होती है सीधे पिरामिड शैली में, उल्टा पिरामिड शैली में, या फिर समानांतर पिरामिड शैली पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो हमारा रेडियो समाचार का जो संचालन होता है वह उल्टा पिरामिड शैली के अकॉर्डिंग ही उस पर आधारित होता है। तो आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो के समाचार लेखन के लिए आवश्यक बुनियादी बातें हैं साफ सुथरी
और टाइप्ड कॉपी। नेक्स्ट, ख, डेडलाइन, संदर्भ एवं संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग। तो देखिए साफ सुथरी टाइप्ड कॉपी होनी चाहिए, डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग भी होना चाहिए। तो इसके अनुसार हमारा आंसर होगा क एंड ख दोनों। तो इसका आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रसारण के लिए तैयार की जा रही समाचार कॉपी को टाइप किया जाना चाहिए सिंगल स्पेस में, डबल स्पेस में, ट्रिपल स्पेस में या 4 स्पेस में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ग, ट्रिपल स्पेस में इसको टाइप की जानी चाहिए। जब प्रसारण के लिए तैयार की जाने वाली जो हमारी समाचार कॉपी है उसे ट्रिपल स्पेस में हमेशा तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रेडियो समाचार लेखन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिए छोड़े जाने चाहिए। दूसरा, एक लाइन में अधिकतम 12 से 15 शब्द होने चाहिए। तीसरा, 1 से 10 तक के अंकों के शब्दों में लिखा जाना चाहिए या उपयुक्त सभी। अब यहाँ पर उपयुक्त सभी आया है तो सोचने वाली बात है, लेकिन हाशिए की आवश्यकता नहीं है, 12 से 13 शब्द की भी आवश्यकता इतनी नहीं है। तो आंसर इसका ग होना चाहिए, आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न माध्यम है दृश्य माध्यम, श्रव्य माध्यम, दृश्य श्रव्य माध्यम या इनमें से कोई नहीं। तो टेलीविज़न हमारा दृश्य और श्रव्य यानी उसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो आंसर होगा इसका ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न के लिए समाचार या स्क्रिप्ट लिखते समय कौन सी बात ध्यान रखनी आवश्यक है? शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल हो। खा दे रखा है, शब्दों को किसी भी तरह से लिखा जा सकता है। गा दे रखा है, शब्द सुनने के अनुकूल होना चाहिए, दृश्य के नहीं। यह शब्द दृश्य या श्रव्य के अनुकूल होना चाहिए। ये थोड़ा कट रहा है, इसे हम थोड़ा ऊपर करते हैं। अनुकूल आवश्यक नहीं है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए, इसका होना चाहिए कि शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल हो, क्योंकि आपने देखा होगा जब शब्द दृश्य के अनुकूल नहीं होता तो टेलीविज़न हमें मज़ा नहीं आता है, देखने में अच्छा नहीं लगता। और दूसरे जो उदाहरण दे रखे हैं वो एग्जाम्पल हैं, वो क्या, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, ऑप्शंस दे रखे हैं। शब्दों को किसी भी तरह से लिखा जा सकता है, ये तो गलती है। शब्दों को सुनने के अनुकूल होने चाहिए, दृश्य के नहीं, ये भी गलत है। दृश्य, शब्दों के दृश्य या श्रव्य के अनुकूलता आवश्यकता नहीं, तो ये तीनों ही नेगेटिव हैं, तो ये रॉन्ग है। तो इसका आंसर होगा आपका क, कि शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन की खबर वस्तुतः कितने हिस्सों में बटी होनी चाहिए? 3, 4, 2, 5। तो टेलीविजन की जो खबरें हैं वो आपकी वस्तुतः 2 हिस्सों में बटी होनी चाहिए, आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी बड़ी खबर को टेलीविजन पर किस रूप में दिखाया जाता है? टीवी के पर्दे के निचले हिस्से में, या ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में, गौण रूप में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका ख, कि सबसे बड़ी खबर जो होती है जब टीवी पे दिखाई जाती है तो उसे हम ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जब रिपोर्टर घटना स्थल पर होता है तो खबर का प्रारूप किस चरण में होता है? लाइव, या फिर ख ऑप्शन है आपका एंकर बाइट, ग है फोन इन, या घ है एंकर पैकेज। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा फोन इन, क्योंकि उन्होंने पूछा है जब रिपोर्टर घटना स्थल पर होता है, जहाँ पर घटना घट रही है वहाँ पर होगा, तो खबर का प्रारूप किस चरण में होगा? तो जो खबर है उसे हम किस तरह से बताएंगे उसके बारे में, तो फोन इन। ओके, तो आंसर इसका मैंने बताया आपको कि आंसर होगा इसका ग, फोन इन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए शानदार प्रस्तुति देते ये बच्चे इस तरह की खबर जनसंचार के किन माध्यम के लिए प्रयुक्त होती है। तो ऐसे आपकी हेडलाइन होती है, जब कोई प्रोग्राम चल रहा होता है तो उसके लिए बोला जाता है स्पेशली लाइन। तो ये जो है जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत आती है, प्रिंट मीडिया में, टीवी में, समाचार पत्र में या इंटरनेट में। तो आप सोच सकते हैं ये तो टीवी में ही प्रेजेंट की जाती है। जैसे आप 26 अगस्त 26 जनवरी 15 अगस्त और भी जैसे और प्रोग्राम्स हमारा टीवी रखते हैं तो वो उन्हीं के अंतर्गत होता है, या फिर डांस प्रोग्राम वगैरह होता है उसमें भी दिखाया जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी के लिए खबर लिखते समय किस तरह की आवाज़ों का ध्यान रखना जरूरी है, बाइट या कथन, प्राकृतिक आवाज़ें जिसे नेट साउंड भी बोलते हैं, या का खा दोनों, या फिर उपयुक्त ध्वनि, अवरक्त ध्वनि। तो इसका जो आंसर होगा आपका 21 का वो होगा गा, क्योंकि जब टीवी के लिए हम खबरों को लिखते समय हमें ध्यान जो रखना चाहिए वो है बाइट या फिर कथन, जो हम क्या कहने जा रहे हैं। दूसरा, जो प्राकृतिक आवाज़ें, मतलब हमें नेचुरल चीज़ें उसमें रखनी है जिससे कि लोगों को उसमें अपनापन या फिर लोग उसमें खो सकें। तो इसके लिए आंसर होगा गा, का और खा दोनों। अवरक्त ध्वनि नहीं होगा, यानी हमें अलग करने वाली ध्वनि उसमें नहीं आएगी। तो इसका आंसर होगा आपका गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट साउंड किस माध्यम से संबंधित है, इंटरनेट से, टेलीविज़न से, रेडियो से या सिनेमा से। तो नेट साउंड जो आपका साउंड है वो टेलीविज़न से संबंधित है। नेट साउंड, कंफ्यूज मत होना, अगर नेट साउंड दे रखा है तो आप कभी इंटरनेट से रिलेटेड मत कर देना उसको। तो इसका जो आंसर होगा वो टेलीविज़न से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो और टीवी के लिए भाषा कैसी होनी चाहिए, वाक्य छोटे, सीधे, स्पष्ट होने चाहिए, या भाषा प्रभावी या संप्रेक्षणीय होनी चाहिए, भाषा मुहावरेदार या स्वाभाविक होनी चाहिए, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो उपयुक्त सभी, यह सभी गुण उसमें होने चाहिए। कैसे, एक बार हम बता देते हैं। वाक्य छोटे, क्योंकि हम जितने वाक्य बड़े बोलेंगे तो दर्शक परेशान हो लगेंगे और वो उनका आकर्षण कम हो जाएगा। सीधे और स्पष्ट होने चाहिए, भाषा जो इफेक्ट डालने वाली, प्रभावी, संप्रेक्षणीय होनी चाहिए, और भाषा मुहावरेदार क्योंकि इसमें लोगों का असर होता है, और स्वाभाविक होनी चाहिए, जबकि हमने पहले ही बता दी कि नेचुरल चीज़ें होनी चाहिए। तो इसमें आंसर होगा इसका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी में किस तरह के शब्द सहज माने जाते हैं, क्रय विक्रय की जगह खरीद बिक्री, या ख ऑप्शन दे रखा है स्थानांतरण की जगह तबादला, ग दे रखा है पंक्ति की जगह कतार, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि जब हम ऐसे वर्ड सहज वाले यूज़ करते हैं तो ये आम जनता के पास भी पहुंचते हैं, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट पत्रकारिता को कहा जाता है, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता, या उपयुक्त सभी। तो इंटरनेट पत्रकारिता को तो सब कहा जाता है, ऑनलाइन भी कहा जाता है, साइबर भी कहा जाता है, वेब भी कहा जाता है, तो यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इंटरनेट है केवल एक टूल, एक सॉफ्टवेयर, एक हार्डवेयर, या एक यांत्रिक उपकरण। तो जो इंटरनेट है वह केवल एक टूल है, तो आंसर होगा इसका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर पत्रकारिता के कितने रूप हैं,
पहला खबर के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का उपयोग ये है। दूसरा, रिपोर्टर द्वारा अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह मेल, ईमेल के द्वारा भेजना, या ग दे रखा कार खा दोनों, या तीसरा लास्ट दे रखा है आपका घ, जो ऑप्शन है वो है तीसरी खबरों का मुद्रण करना। तो इसका जो आंसर होगा वो क और ख दोनों होंगे। कैसे कि पहले खबर के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का उपयोग, क्योंकि इंटरनेट पर पत्रकारिता के कितने रूप हैं। तो फर्स्ट तो इसका खबर का है। दूसरा, रिपोर्टर द्वारा अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह ईमेल द्वारा भेजना, ये दोनों ही रूप इसमें आते हैं। तो आंसर होगा आपका ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता में इंटरनेट का कार्य है समाचारों का संकलन करना, खबरों का सत्यापन करना, खबरों का पुष्टिकरण करना, या उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर आपका उपयुक्त सभी ही होगा, क्योंकि जो पत्रकारिता में इंटरनेट का जो कार्य होता है वो संकलन भी करता है, सत्यापन भी करता है, और पुष्टिकरण भी। सेटिस्फैक्शन इज पुष्टिकरण। ये आपका जो सत्यापन यानी सही बोलना, चीज़ों को एकदम सत्य करके बोलना। संकलन यानी उसको प्रस्तुत करना, ठीक है, संकलित करते हुए, इकट्ठा करते हुए उसको बोलता है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इंटरनेट द्वारा एक सेकंड में कितने शब्द भेजे जा सकते हैं? 56,000 या 70,000, 60,000 या फिर 80,000। तो इंटरनेट के थ्रू जो भेजे जा सकते हैं वह होगा, आंसर होगा ग। 70,000 तक के शब्द भेजे जा सकते हैं। कितने शब्द, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इंटरनेट पत्रकारिता कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3, 4। तो इंटरनेट पत्रकारिता हमारी 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विश्व स्तर पर इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो इसका जो दौर चल रहा है वो तीसरा चल रहा है। तो तीसरा दौर यानी इसका आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, विश्व स्तर पर इंटरनेट का पहला दौर कब तक चला? 1890 से 1982 तक, 1982 से 1992 तक, 1992 से 1998 तक, 98 तक, या 1998 से 2000 तक। तो जो हमारा अभी जो पहला दौर चला था वो हमारा चला था ख, 1982 से 1992 तक। आंसर इसका यही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व स्तर पर इंटरनेट का दूसरा दौर कब तक चलेगा? अच्छा, पहला दौर हमने बता दिया, दूसरा दौर इसका जो चलेगा वह है आपका 1993 से 2001 तक। तो ये दूसरा दौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक रूप में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई? 1890 से 1900 के बीच में, 1902 से 1910 के बीच में, 1980 से 2000 के बीच में, या 1983 से 2002 के बीच में। तो वास्तविक रूप में इंटरनेट पत्रकारिता की जो शुरुआत हुई थी वह आपकी घ यानी 1983 से 2002 के बीच में सबसे ज़्यादा इस समय स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कई वेब भाषा है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, या HTML, या विंडोज़ जो होती है, विंडोज़ जैसे आपने कंप्यूटर वगैरह में देखा होगा विंडोज़ आती है उसके लिए। तो इसकी जो वेब भाषा बताई गई है वो है HTML।
यह है इसका HTML। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है .com कंपनी के बंद होने का क्या कारण था? विषय सामग्री और पर्याप्त आर्थिक आधार पर अभाव, या केवल विषय सामग्री का अभाव, या केवल पर्याप्त आर्थिक आधार का अभाव, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा क। ये विषय सामग्री और पर्याप्त आर्थिक आधार दोनों ही कारण थे, तो आंसर इसका होगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो पत्रकारिता का जो दूसरा दौर इसमें चल रहा है हमारे भारत में, आंसर होगा इसका ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में दूसरा दौर कब से शुरू हुआ? वर्ष 1993 यानी 1993, या वर्ष 2000 से, या फिर वर्ष 2003 से, या फिर वर्ष 2007 से? तो भारत में दूसरा दौर जो शुरू हुआ था वो ग होगा, वर्ष 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारतीय इंटरनेट साइट है? टाइम्स ऑफ इंडिया, या IBN, या खा दे रखा है आपका आउटलुक, या फिर ये सभी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ये सभी, क्योंकि भारतीय इंटरनेट के लिए ये सब यूज होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक या फिर IBN, ये सभी यूज होता है, इसीलिए इसका आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी साइट भुगतान के बाद ही देखी जा सकती है? आउटलुक, आज तक, जी न्यूज़ या इंडिया टुडे? तो इसमें जो देखी जा सकती है वह है इंडिया टुडे, आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत की पहली साइट किसे कहा जा सकता है? ट्रिब्यून, हिंदू को, या आउटलुक को, या रिडिफ को? तो पहला जो उसमें बताया गया इसका होगा रिडिफ। इसका आंसर होगा जो भारत की पहली साइट जिसे कहा जा सकता है वो है रिडिफ, आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? rediff.com को, इंडिया इन्फोलाइट को, सिफी को, या फिर तहलका.com को? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा घ, तहलका.com। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इंटरनेट में नेट पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ भास्कर, जागरण, या वेब दुनिया, या प्रभा साक्षी? तो जो नेट पत्रकारिता का आरंभ हुआ है वो माना जाता है आपका वेब दुनिया से, तो आंसर इसका ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सा अखबार प्रिंट रूप में न होकर केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध है? जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, या प्रभा साक्षी? तो प्रभा साक्षी है वही हमने देखा है कि वो इंटरनेट अखबार प्रिंट रूप में नहीं होकर हमने इंटरनेट पे ही उसे देखा है, प्रभा साक्षी को, तो आंसर इसका घ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा है आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी का सर्वश्रेष्ठ साइट कौन सी है? इसको आप सब अपने सर्च करके किसी तरह से भी इसका आंसर आप भेजें और नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।